स्पेन से पाकिस्तान तक का सफर एक टूरिस्ट ने मोटर बाइक पर किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया और वापसी पर लेकर गया पाकिस्तान से कुछ खुशगवार यादें। आइए देखते हैं कलाम.टीवी के यूजर की एक स्पेशल रिपोर्ट। Fabian Barrios set out on a world journey on his trusted bike on May 22, 2010. Fabian's journey began from his hometown in Spain and he has since crossed countries like France, Germany, Bosnia and Greece. The Spaniard and his quest for adventure brought him to Pakistan, where he had to make an unexpected pit stop. His experience here was just as unexpected. Fabian stayed in Pakistan for 1 long month while his bike was repaired. The hospitality he has enjoyed has left him pleasantly surprised. It was extremely different. People were yelling at me and saying hello and welcome to Pakistan. So what I've learned here is that the people are extremely friendly. Making the most of his stay, Fabian rented out a local bike and headed to the Karakoram, meeting locals and tourists on his way. Pakistan's beautiful north made quite an impression on the Spanish tourists. Well, Pakistan has been blessed with wonderful landscapes, enormous mountains, they are just beautiful. Coming down the Karakoram highway is just blessing. One of Fabian's favorite things here in Pakistan is its famous truck art. He even received a souvenir to go, his very own helmet and petrol tank stylized by truck artists. All the trucks in Pakistan are decorated with that kind of a sensibility. So I had this idea of taking a little bit of Pakistan with me and I decorated my bike with the Pakistani style. Fabian Barrios plans to complete his world tour in 2 years, his eyes set on the summer of 2012. Leaving Pakistan, he will now travel to India via the Wagah border. With him, he is taking a very positive image of a country that has otherwise been lambasted by the world media. Fabian hopes to pass on these unforgettable memories to whoever he meets along his journey. कतर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम की तामीर जारी है। ये तकरीबन 2022 तक मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। इसमें 2 स्टेडियम्स भी बनाए जाएंगे, जिनकी खास बात यह है कि इन्हें कतर की सकाफत को मद्देनजर रखते हुए बहरी जहाज और सीपी की शक्ल में बनाया जाएगा। कलाम पाकिस्तान के लिए कहीं से भी रिपोर्टिंग की जा सकती है। बस रिपोर्ट बनाइए और www.kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं कुछ मजीद खबरों के साथ ब्रेक के बाद। कलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। गुर्बत और बेरोजगारी तो एक मसला था ही, मगर अब महंगाई गरीब लोगों की जिंदगी में एक नई मुसीबत बनकर आई है। महंगाई से परेशान लोग किस तरह कस्मपुरसी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कलाम.टीवी को मौसूल हुई एक स्पेशल रिपोर्ट। खुशहाली या बदहाली हमेशा किसी कौम या फर्द का मुकद्दर नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत की बढ़ती हुई शरह तशवीश का बाइस है और दूसरी तरफ हुकूमत बेरोजगारी
गुर्बत और महंगाई को खत्म करने के लिए कोई खातिरख्वाह काम नहीं कर रही। अशिया खुर्दनोश हो या लोड शेडिंग, तेल की बढ़ती हुई कीमतों से कौम परेशान है। मुल्क की सनत तबाह हो रही है। कुछ खानदान गुर्बत की निचली सतह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। गुर्बत की वजह से बच्चों में तालीम और तरबियत का रुझान भी कम होता नजर आ रहा है। अगर अब भी इन मसाइल से निपटने के लिए खातिरख्वाह इकदामात नहीं किए गए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। पड़ोसी मुल्क भारत की फिल्म इंडस्ट्री के पाकिस्तान पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जो कि हमारे टीवी शोज और ड्रामों में भी नजर आते हैं। पाकिस्तानी अवाम इन मूवीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखती है और बुरे डायलॉग्स और गानों को संजीदगी से नहीं लेती। मगर एक गाना पिछले दिनों कुछ ऐसा आया जिसका चर्चा सियासतदानों की जबानी भी सुना गया। तेरे लिए मेरे ख्याल में जो इसके लिरिक्स हैं वो काफी गिरे हुए हैं, एकदम फजूल है, फजूल है, हमें बदनाम किए जा रहे हैं। गाना लोगों ने ऐसे ही शोशा बनाया हुआ है, मुन्नी बदनामी बात कुछ में सुना भी नहीं है ना, ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग है आजकल। वो प्रोग्राम है डार्लिंग, उसमें भी बहुत पॉपुलर हो, जिस वजह से आज लोग सब मुन्नी बदनाम पीछे पड़े हुए हैं। हमारी लीडरशिप भी सारी मुन्नी बदनाम की तरह है। जीनियस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने माजूर अफराद के लिए एक ऐसा रोबोटिक हाथ बनाया है जो उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा और इसकी मदद से वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के काम अंजाम दे सकेंगे। सांप को चलाने के लिए जो पेशेंट होगा वो अपने ब्रेन से जब सोचेगा कि उसने हाथ खोलना है तो ये ऑटोमेटिकली उसका हाथ बैठ जाएगा, और जब वो क्लोज करने के लिए सोचेगा या जब अपनी नर्व में उससे सिग्नल आएंगे इस तरह तो हाथ उसका क्लोज हो जाएगा। हम लोग डिपार्टमेंट में मेरे द्वारा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नर्सिंग, और हम लोगों ने बेडरेस्ट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम है माइनर इलेक्ट्रिक प्रोस्टेटिक सर्जरी। इसमें हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी यूज करते हुए ब्रेन के सिग्नल्स को मोटर पॉइंट से मसल मोटर पॉइंट से देख सकते हैं, और उनको यूज करते हुए हम जो है एक एमपीटी के लिए हमें आर्म बनाया है जिसमें हम ब्रेथ का फंक्शन जो है वो कैप्चर करते हैं। तो इसके लिए हमारे बारे में होता ही है कि हमने ब्रेन के सिग्नल्स को यूज करते हुए अपने लेंथ को एक्टिवेट करना है। जो हमारा पेशेंट होगा वो जो सोचेगा जैसे सोचेगा वैसे वैसे वो लेंथ जो है वो एक्शन करेगा। यानी अब जब वो क्लोज करने का कहता है तो क्लोज हो गया, जैसे जब उसको ओपन करने का कहता है वो ओपन हो गया। यानी अभी मैं इसलिए यहाँ पे अपने को निकाल के दिखा रहा हूँ कि हमारे पास इतने सारे पेशेंट मौजूद हैं। जब पेशेंट पे जिनके आर्म कटे होते हैं उन पे हम ये इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं उनके मसल्स में, और यहाँ से हम सिग्नल तक कहते हैं इस सर्किटरी को लेते हैं जो पहले एम्पलीफाई करती है और फिर उस सिग्नल को सही रहते हैं इस लेंथ को एक्टिवेट करती है। इस मूवमेंट के लिए अलग सिग्नल है और इस क्लोजिंग मूवमेंट के लिए अलग सिग्नल है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने सिग्नल यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। हम इस सिग्नल को पहले ये इलेक्ट्रोड्स में एम्पलीफाई करते हैं इनको, और इनको नॉइज रिमूवल के लिए एम्पलीफिकेशन के लिए आगे से देते हैं, और इसको यूज करते हुए कंट्रोलर्स को ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद वो कंट्रोलर्स को स्टडी करके सिग्नल ब्रेथ और उसके एम्पलीट्यूड को देखते हुए उसको एक्टिवेट करते हैं ओपन, जिसकी जब ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए काम आती है। और इसी तरह एक मोटर इसके अंदर आदेश करेंगे जो इसके पूरे हाथ के रोटेशन के लिए काम आती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी या ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो ये चीज़ें बना रही है, तो ऐसा इनिशिएटिव लेना बड़ा जरूरी था इस टाइम पे, और इसके लिए हम हर साल लें और उसके बाद से जो समय के बाद से प्रोजेक्ट करा रहे हैं, और इसके लिए हम फाइनल ग्रुप्स बनाते हैं प्रोजेक्ट के, और अभी करंट ग्रुप जो काम कर रहे हैं 6-7 बैठे हैं लोग, और इन लोगों का ये टारगेट है फिलहाल कि जो हमने रिसर्च की है लास्ट 2-3 ईयर में उसको कैरी करके एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाया है, और ये नर्स का टारगेट है कि इसको हम इंशाल्लाह कमर्शियली डिलीवर करें हॉस्पिटल में या रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में। कलाम पाकिस्तान और हमारी वेबसाइट www.kalam.tv के बारे में आप अपने कमेंट्स और सजेशंस भेज सकते हैं kep@kalam.tv पर, और अपनी कवर की हुई न्यूज और रिपोर्ट्स को अपलोड कीजिए www.kalam.tv पर।
नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ आपकी ही भेजी हुई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।